हेलो गाइस। आज आप देख रहे होंगे कि गूगल पे इस प्रकार की एक फ़ोटो दिख रही है। इस फ़ोटो का क्या मतलब है और गूगल पे ये जो फ़ोटो है या ये जो वीडियो या ये फ़ोटो प्रकार का जो लगा रखा है ये क्यों लगा रखा है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं या देखते हैं। आज जो है वो एंजेलो मोरेंडो, इनका क्या है, जन्मदिन है। और इस जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने ये फ़ोटो लगाई है। अब जो एंजेलो मोरियंडो थे, उनसे इस फ़ोटो का क्या कनेक्शन है, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। अब इसका कारण देखते हैं। सबसे पहले तो कि जो फ़ोटो है ये क्यों लगाई है। तो हमने जो अभी वैज्ञानिक का नाम देखा था, उनका एक आविष्कार था 1884 का। 1884 में इन्होंने एस्प्रेसो मशीन का आविष्कार किया था, यानी कि उस मशीन को बनाया था और उससे सबसे पहले उसका पेटेंट अपने नाम करवा लिया था। तो इसका कारण क्या है कि उन्होंने जो फ़ोटो लगा रखी है उस मशीन की, वो फ़ोटो क्यों लगा रखी है, क्योंकि उस वैज्ञानिक ने सबसे पहले एस्प्रेसो मशीन का पेटेंट अपने नाम करवाया था 1884 में। तो ये तो हो गया कारण कि जो फ़ोटो लगा रखी है वो क्या है, तो वो है एस्प्रेसो मशीन। एस्प्रेसो मशीन की फ़ोटो आप देख रहे हैं, वो गूगल पे लगी हुई है। अब बात करते हैं कि जो एस्प्रेसो मशीन होती है वो क्या होती है। एस्प्रेसो मशीन एक ऐसी मशीन होती है या ऐसा यंत्र होता है जिसके माध्यम से कॉफ़ी बनाई जाती है। आपने देखा होगा कि अब जो कॉफ़ी होती है विभिन्न प्रकार के ऑफिस में या शादी में, समारोह में, वहाँ पे एक मशीन लगी होती है जिसमें से गर्म भाप निकलती है। वो ठंडे दूध को या पानी को उस अपनी गर्म भाप के द्वारा उसको गर्म कर देता है और इससे आसानी से क्या बन जाती है, कॉफ़ी बन जाती है। तो एस्प्रेसो मशीन क्या होती है, ऐसी मशीन होती है जिसके माध्यम से कॉफ़ी बनाई जाती है। जैसा आज के दिनों में हम मशीन देखते हैं, वो एक एस्प्रेसो मशीन का ही आधुनिक रूप है। तो इंग्लिश में देख सकते हैं कि एन एस्प्रेसो मशीन ब्रूज कॉफ़ी बाय फोर्सिंग प्रेशराइज वाटर नियर बॉइलिंग वाटर, यानी कि जो पानी होता है उसको उबालता है, ये उसको बॉईल करता है और फिर उसके माध्यम से क्या बनाती हैं, कॉफ़ी बन जाती हैं। तो एस्प्रेसो मशीन क्या होती है, कॉफ़ी बनाने की एक मशीन होती है। अब जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। इनका जन्म जो है वो 6 जून 1851 में हुआ था। 6 जून यानी कि आज ही के दिन। और आज इनका क्या है, जन्मदिन है। और जन्मदिन के अवसर पर, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एस्प्रेसो मशीन का आविष्कार किया था, तो उन्होंने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया था जो आधुनिक समय में काफ़ी उपयोग में आती है। तो उनके जो उपयोग में आने वाली मशीन का सबसे पहले आविष्कार किया था, जो आज के दिनों में सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली कॉफ़ी की मशीन है। तो उनके जन्मदिन पर उनके आविष्कार को याद किया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा क्या आविष्कार किया था। तो उन्होंने एस्प्रेसो मशीन का आविष्कार किया था। तो इनका जन्म जो है वो 6 जून को 1851 में हुआ था और तुर्की में हुआ था, तुरिन किंगडम ऑफ सर्डिनिया। और इनकी जो मृत्यु है वो 1914 में 31 मई को 62 साल की उम्र में मात्र इटली में हुई थी। इनके जो नेशनलिटी थी, इनकी जो राष्ट्रीयता थी, यानी कि कौन से देश में रहते थे, तो वो थे इटली। तो इनका जन्म भी इटली में हुआ था और इनका जो नेशनलिटी थी वो भी इटली थी। अब इनका जो एक्यूपेशन था, इनका काम क्या था, यानी कि ये क्या कार्य करते थे, तो इनका ऑक्यूपेशन एक इन्वेंटर थे, यानी कि एक आविष्कारक थे। और इनके आविष्कार के कारण ही इनको आज जाना जाता है। तो इन्होंने क्या आविष्कार किया था, इन्वेंटर फॉर
एस्प्रेसो कॉफ़ी मशीन। तो इन्होंने कॉफ़ी मशीन का जो इन्वेंट किया था, ये है इनकी जो पहली जो एस्प्रेसो मशीन बनाई थी इन्होंने, ये उसकी फ़ोटो है यहाँ पे। ये तो इसका एक प्रकार से हम ढांचा बता सकते हैं कि इन्होंने इस प्रकार से पहले तो देखा होगा कि हमें चीज़ों को किस प्रकार से जोड़ना है। तो ये तो वो डिज़ाइन कह सकते हैं इसको। और ये जो वास्तविक मशीन होती है एस्प्रेसो, ये वास्तविक मशीन है। दिस इज़ द रियल पिक्चर ऑफ एस्प्रेसो मशीन एंड दिस इज़ द डिज़ाइन ऑफ एस्प्रेसो मशीन, दैट हाउ इट विल वर्क। अब बात करते हैं कि गूगल ने इनका जो डूडल लगाया है वो एक तरह से इनको श्रद्धांजलि है, ट्रिब्यूट है। इनके जो जन्मदिन के अवसर पर इनकी जो फ़ोटो लगाई है गूगल पर, वो एक प्रकार से इनको क्या दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है गूगल के द्वारा कि उन्होंने अपने इन्वेंट की वजह से आज जो कॉफ़ी का जो समय लगता है, कॉफ़ी बनाने में जो समय लगता है वो बहुत ही कम हो गया है। जो टाइम लगता है वो कॉफ़ी मेकिंग में वो काफ़ी रिड्यूस हो गया। तो उसकी वजह से गूगल ने इनको गूगल पे स्थान दिया है और आज पूरे विश्व इनके इन्वेंशन के बारे में जान पा रहा है। थैंक यू गूगल, उन्होंने अपने डूडल के माध्यम से हमें इनके बारे में बताया और हम जान पाए कि ऐसे भी कोई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इतने समय पहले ही कॉफ़ी की जो मशीन है, एस्प्रेसो मशीन है, उसका आविष्कार कर लिया था। थैंक यू एंजेलो मोरंडो, उन्होंने एक ऐसा इन्वेंशन किया एस्प्रेसो मशीन का जिसके द्वारा हम जो कॉफ़ी बनाते हैं उसमें जो टाइम लगता है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो कॉफ़ी बनाने में जो टाइम लगता है वो बहुत ही कम लगता है। अगर बात करें कि इनके आविष्कार से पहले यानी कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि जो कॉफ़ी का क्रेज़ था वो तो चरम सीमा पर था, लेकिन जो कॉफ़ी बनाने की उस समय किसी भी प्रकार की कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई मशीन नहीं थी। तो क्या हुआ, एक कॉफ़ी बनाने के लिए या एक कॉफ़ी के लिए लगभग 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ता था। और इसको देखते हुए ही इनका जो आविष्कार था वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक कॉफ़ी बनाने में इतना समय लगता है। तो आधुनिक समय में तो कॉफ़ी की जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। तो थैंक यू एंजेलो मोरिंडो उनके आविष्कार के लिए। थैंक यू सो मच।